नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एग्जाम में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी कि अधिगम संबंधी कठिनाइयों के बारे में। दोस्तों ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है और इसके ऊपर तो क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं। आप सभी को इन सब चीज़ को एकदम आसान तरीके से एकदम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक करके मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा देर ना डिले करते हुए हम आपका यहाँ पे शुरू करते हैं कि आपको किस तरीके से इन सब चीज़ों को एकदम तैयार करना है, किस तरीके से आपको यहाँ पे पूरा ये चीज़ याद करनी है, कितने प्रकार के विकार होते हैं ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसी के ऊपर ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, लेकिन उससे पहले हम कहना चाहेंगे जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पे पहले बताया गया कि लर्निंग डिसेबिलिटी जो कि अधिगम संबंधित कठिनाइयाँ होती हैं उसमें किस तरह की होती हैं। सबसे पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये कितनी प्रकार की होती हैं, कितनी ज़्यादा होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। लाइक डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्मॉर्फिया, डिस्फेजिया, डिस्प्रैक्सिया या डिस्थीमिया, इस तरह की दोस्तों अलग अलग कई सारी यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ होती हैं जो कि किसी को पता नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्मॉर्फिया, डिस्थीमिया, एफेजिया, प्रोजेरिया, डिमेंशिया, बुलिमिया, एलेक्सिया, एडीएचडी। तो दोस्तों इस तरह की अलग अलग बीमारियां होती हैं जिसके बारे में सभी को नहीं पता होता है। इसको हम पूरा एकदम बाकायदा यहाँ पे आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो दोस्तों मैं आपको पीडीएफ इसकी प्रोवाइड करा दूंगा। बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना मेल आईडी जरूर लिख दीजिएगा। जो जो लोग मेल आईडी लिखेंगे मैं आपको मेल आईडी इस पर आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो अपनी मेल आईडी अगर आप नहीं भी लिखना चाहते हैं तो मैं ठीक है, मैं टेलीग्राम लिंक आपको दे दूंगा। आप टेलीग्राम लिंक पर जाकर वहाँ से आप लोग वहाँ पे मुझे कमेंट कीजिएगा कि मतलब सर मुझको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो मैं दोस्तों आप लोग को वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा इंडिविजुअली। तो इसीलिए दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डिसेबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कौन से डिसेबिलिटीज़ में क्या क्या होता है। जैसे डिसलेक्सिया होती है। डिसलेक्सिया होती है वो पठन संबंधी समस्या, यानी कि पढ़ने में जो संबंधित कठिनाइयाँ होती हैं उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। डिस्ग्राफिया जो लिखने संबंधित समस्याएं होती हैं। और डिस्कैलकुलिया गणन संबंधी समस्या होती है। या फिर डिस्प्रैक्सिया गतिक कौशल संबंधी समस्या होती है। अब इन चारों समस्याओं में जैसे आप पहला समझ गए, डिसलेक्सिया जो होता है पढ़ने से संबंधित जो होती है वो होती है। फिर उसके बाद डिस्ग्राफिया जो होती है वो लिखने से संबंधित होती है, जो कि आप लिखने में लोगों को दिक्कत आती है उनके लिए होता है। और फिर उसके बाद आता है डिस्कैलकुलिया, ये होता है गणित गणना से संबंधित समस्या। मतलब कि कुछ बच्चे होते हैं जो जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, कई ये सब बच्चों में जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं कि मतलब उनको किस किस टाइप से पढ़ने में उनकी मदद की जा सकती है, उनके अंदर कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, कि आप लोगों को पता करना होता है कि डिसलेक्सिया से पढ़ने से संबंधित समस्या हो गई, डिस्ग्राफिया लिखने से, ग्राफ हो गया जहाँ पे दोस्तों ग्राफ का वर्ड आ जाए, डिस्ग्राफिया मतलब वो लिखने वाला चीज़ हो गया। तो डिस्ग्राफिया का मतलब आपका आप समझ लीजिए ग्राफिया आपका लिखने वाला हो गया। डिसलेक्सिया एल आ रहा है, एल मतलब लिखना हो गया, ठीक है। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया है मतलब कैलकुलेटर वाला समझ लीजिए, तो जिसमें लोग गणना नहीं कर पाते हैं, तो इस तरीके से आप गणना संबंधित कर सकते हैं कैलकुलेटर वाला समझ के। कैलकुलिया मतलब गणना संबंधित समस्या हो गई। डिस्प्रैक्सिया हो गया यहाँ पे। डिस्प्रैक्सिया मतलब शारीरिक कौशल गतिक कौशल संबंधित समस्या, यानी कि डिस्प्रैक्सिया पर्सन पर्सन होते हैं, जैसे आदमी होते हैं पर्सन। डिस्प्रैक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित विकार जो होते हैं उसे डिस्प्रैक्सिया कहा जाता है। अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्मॉर्फिया, डिस्थीमिया, अब्जेया, प्रोजोरिया, डिसमेंसिया। तो अब डिस्मॉर्फिया क्या होता है। डिस्मॉर्फिया आपका यहाँ पे हो जाता है दोस्तों भ्रम वाली स्थिति, जैसे कि मोर को मुर्गा दिखाई देता है, मुर्गे को मोर दिखाई देता है। इस टाइप से जो डिस्मॉर्फिया होता है उस टाइप को चीज़ों को डिस्मॉर्फिया कहा जाता है। जैसे स्वयं को ज़्यादा सुंदर, लंबा, ताकतवर समझना उसे कहते हैं डिस्मॉर्फिया, ठीक है। मतलब कुछ की कुछ चीज़ें दिखाई देना या कुछ को कुछ समझना, उस चीज़ को कहते हैं स्वयं को सुंदर, लंबा, ताकतवर समझना, उसे डिस्मॉर्फिया कहा जाता है। मॉर्फिया मतलब कि मोह माया में पड़ जाता है और अपने आप को मतलब हर चीज़ में अपने आप को अव्वल समझने लगते हैं, जो कि वो होते नहीं हैं। इस चीज़ को हम डिस्मॉर्फिया में करेंगे, ठीक है। फिर आती है बात डिस्थीमिया की। डिस्थीमिया क्या होती है दोस्तों, जैसे गंभीर तनाव की अवस्था जो होती है जिसमें बच्चे, डिस्थीमिया मतलब डिप्रेशन टाइप की चीज़ जो आप समझ लीजिए, जो तनाव संबंधित स्ट्रेस जिसे कह सकते हैं, उसे कहते हैं डिस्थीमिया वाला कंडीशन, ठीक है, जिसमें गंभीर तनाव की अवस्था होती है। एफजेया क्या होता है दोस्तों, एफजेया मतलब ये होता है कि भाषा संप्रेषण संबंधित समस्या, जहाँ पे भाषा को लेकर लोगों के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है और जो मतलब
उनको अपने कंट्रोल मतलब कि जो बोलते हैं पता नहीं क्या बोल जाते हैं क्या नहीं बोलते हैं, वो सब चीज़ें आ जाती है, वो उसके अंदर आ जाती है एफजेआ में। ठीक है। प्रोजेरिया होती है जो कम आयु की वृद्धि में दिखना, कम आयु में वृद्ध दिखना, मतलब जो जिनकी प्रोजोरिया वो होती है जो कम आयु में ही वृद्ध दिखना शुरू हो जाते हैं। वृद्ध मतलब कि थोड़ा बुढ़ापा टाइप का आने लगता है, एज ज़्यादा लगने लगती है, उस टाइप की चीज़ें जो होती है प्रोजोरिया में होता है, जिसमें कि कभी कभी बच्चों के मतलब कि बाल सफ़ेद हो जाते हैं, या उनको ज़्यादा चश्मा लग जाता है, या तो कई सारी चीज़ें होती हैं, उसमें कम आयु में वृद्ध दिखना, उसी को कहते हैं प्रोजोरिया। फिर अब बात आती है डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या होता है? डिमेंशिया होता है तर्क ना कर पाना, किसी चीज़ के लिए भी तर्क ना कर पाना, उसे डिस्मेंशिया कहते हैं। स्मरण शक्ति कमज़ोर होना, उसे डिस्मेंशिया कहते हैं। प्रोजोरिया मतलब कम आयु में वृद्धि दिखना, ये जो मैंने बता दिया। ठीक है। डिस्मेंसिया का जहाँ पे तर्क ना कर पाना, स्मरण शक्ति कमजोर होना। डिस्मेंसिया डिमेंसिया में दोस्तों ये हो जाता है कि जैसे कि बच्चों को अगर जब सिखाया जाता है और वहाँ पे वो किसी चीज़ का तर्क नहीं कर पाते हैं और वो लोग जल्दी से ग्रैस्प नहीं कर पाते, यानी कि समझ नहीं पाते हैं, समझने की शक्ति थोड़ी कम होती है। डिमेंसिया उसी चीज़ को कहा जाता है कि उनको अगर आप 10 बार भी चीज़ें अगर समझाते हैं तो उनको वो चीज़ें याद नहीं होती हैं, और उनके अंदर ये चीज़ की कमी हो जाती है कि मतलब कि उनको थोड़ा देर से समझ में आता है। उन बच्चों के लिए होता है ये डिमेंशिया वर्ड, जहाँ पे ये डिसेबिलिटीज़ जिन बच्चों के अंदर आती है उनको डिमेंशिया से यहाँ पे किया जाता है। ये होता है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ठीक है। अब आगे देखते हैं बुलिमिया, एलिक्सिया और एडीएचडी क्या होता है। बुलिमिया ये होता है कि भोजन ग्रहण प्रवृत्ति, यहाँ पे भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधित योग्यता जो होती है, यहाँ पे भोजन ग्रहण प्रवृत्ति से संबंधित योग्यता ये कि मतलब कि जो बुलिमिया होता है भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधित योग्यता, मतलब कि जो ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं उसके लिए होता है ये। फिर एलेक्सिया ये होता है कि सीखने में अक्षमता, मतलब कि जो सीख सही से नहीं पाते हैं, कई सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं बच्चों को मगर वो बच्चे सीख नहीं पाते हैं, तो उसमें एलेक्सिया कहा जाता है। अब एडीएचडी क्या होता है? एडीएचडी वो होता है कि जैसे अवधान ध्यान संबंधित समस्या, जैसे कि अगर ध्यान जैसे क्लास में किसी चीज़ के लिए मेडिटेशन करवाया जा रहा है या फिर कि ध्यान लगवाया जा रहा है, बट उस बच्चे का ध्यान यहाँ ना होकर कहीं बाहर है, कहीं दूसरी दुनिया में वो खोया हुआ है, वो अपना यहाँ पे क्लास में पढ़ाया जा रहा है और उसका मन कहीं और चल रहा है, वो टीवी देख रहा है, कभी मतलब कि सपने में अपने टीवी चल रही है उसके, कभी वो अपना मतलब यहाँ पे है, कभी वो वाटर पार्क में है उसका मन, मतलब कि इस चीज़ को कहते हैं दोस्तों ध्यान संबंधित समस्या, कि उसका ध्यान कहीं और होना। ठीक है। तो उसे एडीएचडी कहा जाता है। ठीक है। तो ये 12 चीज़ें हैं, ये आपको दोस्तों ये 12 में 12 आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जो मेन होते हैं दोस्तों वो मैंने आपको 7 बताए थे। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्मॉर्फिया, डिस्फेजिया, डिस्थीमिया, डिस्प्रैक्सिया, ये जो 7 लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है ये मैक्सिमम इन्हीं में से पूछा जाता है, मगर ये मैंने एक्स्ट्रा आपको इसलिए बता दिया क्योंकि कभी कभी जब पैटर्न को थोड़ा घुमाया जाना होता है तो वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब मान लीजिए एलेक्सिया, एडीएचडी या बुलिमिया इसमें से पूछ लिया तो आप लोग कैसे बताएंगे, तो इसलिए मैंने दोस्तों ये आपको एक्स्ट्रा भी यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है। अगर आपको दोस्तों इसके नोट्स अगर चाहिए तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग बस कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पे आप लोग जाकर दोस्तों इसका टेलीग्राम लिंक से भी जोड़, वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे आपको प्रोवाइड करने की मैक्सिमम कोशिश करूँगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिसलेक्सिया के बारे में दोस्तों थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं कि किस टाइप से है, मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा ही दिखाऊंगा, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। डिसलेक्सिया मतलब पीड़ित बालक वचन से घबराते हैं, इन्हें लिखी हुई सामग्री धुंधली दिखाई देती है, यह एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता का उदाहरण है। लक्षण आप देख सकते हैं कि क्या क्या लक्षण हैं। 100 को वॉच दिखाई देता है, वॉच को 100 दिखाई देता है, एक एक करके धीमी गति से पढ़ना या दृष्टि व स्मृति संबंधित कठिनाई होती है। डिस्लेक्सिया के कारण क्या होता है? ये रोग तांत्रिक तंत्र संबंधित विकृति के कारण होता है, वह वंशानुक्रम द्वारा भी हो जाता है, मतलब कि जो वंश से चला आ रहा है उसकी वजह से भी हो जाता है। ठीक है। इसमें वाक्य में आए शब्दों को कभी आगे पीछे करके पढ़ना, ये सब चीज़ें हो जाता है कि ये कई चीज़ पढ़वाया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें दोस्तों लक्षण के अंदर आ जाते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। और इसके कारण क्या होते हैं ये इस चीज़ के होता है। और निदान इसका क्या है? पारिवारिक इतिहास का अध्ययन किया गया तथा भाषा, वर्तन, उच्चारण, बौद्धिक योग्यता, स्मृति संबंधित परीक्षण तथा व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाए, इस टाइप से। फिर आती है बात डिस्ग्राफिया की। डिस्ग्राफिया क्या होता है? डिस्ग्राफिया में दोस्तों आप देख सकते हैं कि अधिगम असमर्थता का कारण है। ठीक है। जिसमें इसके संबंध में लिखने को बाधित से है, और इसमें बाधित बच्चों द्वारा लिखे गए शब्दों को पढ़ने में कठिनाइयाँ होती है, ये लेखन धीमी, वृद्ध, ये एवं त्रुटिपूर्ण होता है, ये बालक शीघ्र थक जाता है उस तथा उंगलियों में दर्द होता है, इसे डिस्ग्राफिया कहा जाता है। लक्षण क्या क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लक्षण क्या क्या होते हैं।
ठीक है। इसी टाइप से दोस्तों यहाँ पे डिस्कैल्कुलिया के बारे में भी है कि इस रोग में संबंधित जो बच्चे शीघ्र नहीं पहचाने जाते हैं उस टाइप से, ठीक है, वो होते हैं लक्षण, ये सब है। तो दोस्तों इसी टाइप से दोस्तों यहाँ पे पूरा पूरा यहाँ पे हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ADHD वाला देख लीजिए, ADHD के लिए भी यहाँ पे मैंने दे रखा है। इस टाइप से दोस्तों आप देखिए, पूरा पूरा हमने इस वीडियो में प्रोवाइड किया है। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और मैक्सिमम दोस्तों के साथ अपना शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम जितना ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों उतना ज़्यादा हमको सपोर्ट मिलता है, और हमको थोड़ा सा सही लगता है कि मतलब कि हाँ, हमारे मतलब जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको फ़ायदा हो रहा है हमारी वीडियो से। अगर फ़ायदा हो रहा है तो दोस्तों हम आपके लिए और ऐसे इंपॉर्टेंट और एकदम बेसिक चीज़ें जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस बनाएंगे जरूर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।